हरी हरी बोल एवरीवन। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। चलिए प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे। सबसे पहले तो आप सबको मदर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ बहुत सारी मदर्स हैं यहाँ पे, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक जैसे कोट है ना कि भगवान हर जगह प्रेजेंट नहीं रह सकता, तो इसके लिए उन्होंने मदर को बनाया है। तो आप सब मदर्स को बहुत बहुत शत शत नमन। क्योंकि होता कैसे ना कि हम सब लोग जीवन में इंस्पिरेशन ढूंढ रहे होते हैं कि कोई हमें इंस्पायर कर दे, कोई यहाँ से इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, कई बार वीडियोस देखते हैं। बट जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वो हमारे घर में ही होती है, और वो उनका नाम होता है मदर। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई मदर, और आई एम श्योर आप सब जो यहाँ पे मदर्स है, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। और इधर मैं एक्चुअली गोलोक एक्सप्रेस का बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि गोलुक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे साथ इतनी सारी फीमेल डिवोटीज हैं, इतने सारी मदर्स जुड़ी हैं। तो आई थिंक आप सबको बहुत बहुत शत शत नमन है। और अगेन गोलुक एक्सप्रेस का थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि जो एक गोलुक एक्सप्रेस का एक मिशन में एक वुमेन इंपावरमेंट का बहुत बड़ा रोल आता है। कई बार होता क्या है कि हम लोग यू नो इग्नोर तो नहीं कहूंगा, फॉरगेट कर देते हैं कि जो एक मदर होती है उसका सबसे बड़ा रोल जो एक व्यक्ति की लाइफ में होता है वो एक मदर का होता है। बट क्योंकि हम दुनियादारी के लोग हैं, दुनिया की दुनियादारी की जद्दोजहद में भूल जाते हैं। बट क्योंकि आज मदर्स डे है, तो आप सबको शत शत नमन करते हुए, निखिल जी ने ऑलरेडी एक माला डेडिकेट की है, आप सबको नमन करते हुए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम निखिल जी से डिस्कस कर रहे हैं कि हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है। स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमें अपने सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार पे फोकस करना है। सत्संग पे बात हो चुकी है, साधना पे बात हो चुकी है, और आजकल हम सेवा पे बात कर रहे हैं। बड़ी सारी बातें निखिल जी ने हमें कल भी बताई, लास्ट वीक भी बताई कि सेवा के लाभ क्या है, सेवा की सिग्निफिकेंस क्या है। और कल हमें बताया था कि कैसे सेवा की अपॉर्चुनिटीज तो हमारे सामने ही होती है, बट हमारे मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, हमारे मन ने हमें भटका के रखा होता है, इसके लिए हम सेवा नहीं कर पाते। हमें उनसे बचना है। जहां अपॉर्चुनिटी मिली भगवान से प्रेयर्स करनी है, जहां अपॉर्चुनिटी मिले वहां सेवा करनी चाहिए। चलिए अब उससे आगे चलेंगे और हमेशा की तरह निखिल जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल। तो जैसे वरुण जी ने पहले हम सबको और यहाँ हमारी सारी मदर्स को बेसिकली मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी, गोलोक एक्सप्रेस की हाफ में मैं भी अपने तहे दिल से सारी मातृशक्ति को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो माता का कर्ज है, और बेसिकली जो मदर मदर और फादर दोनों ही होते हैं, राइट, वो भगवान का ही रूप होते हैं, और उनका एक्चुअली हम कभी थैंक यू कर ही नहीं सकते। जैसे हम भगवान को कभी ट्रू सेंस में कुछ दे ही नहीं सकते, वैसे ही हम पेरेंट्स को कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हम एटलीस्ट अपना ग्रेटिट्यूड शो करके एटलीस्ट मिनिमम पॉसिबल काम कर सकते हैं कि वी शुड बी ग्रेटफुल, क्योंकि जो उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किए हैं, एक मदर, वो पूरी लाइफ कितनी ज्यादा, सोचिए कि जब माँ की कोख में 9 मंथ्स बच्चा रहता है, कितना ज्यादा स्ट्रगल्स उसको गुजरना पड़ते होंगे, राइट। वो उसको डील करना, और बच्चे के बर्थ से लेके डिलीवरी में लेबर पेन्स लेना, पेन्स ही पेन्स है, कितनी सफरिंग लेती है एक मदर एक बच्चे को ग्रो करने में, नर्चर करने में, राइट। और जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, तो लेकिन वो बड़े जो हैं वो माँ के लिए कभी बड़े नहीं होते, वो उनके लिए बच्चे ही होते हैं। तो उनके लिए सोचना हमेशा, कितनी सेल्फलेस लेवल पे सेवा की ही जो बात हम कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमने सब ने देखा है कि हमारी मदर्स कितनी प्यारी सेवाएं कर रही हैं। वो अलग बात है कि शायद उनको ये अवेयरनेस ही नहीं है, और शायद हमने भी कभी उनको एक्नॉलेज ही नहीं किया उस प्यारी प्यारी सेवाओं के लिए, लेकिन वो कितनी प्यारी सेवा कर रही हैं, राइट। और उसके बाद कई बार हम सब
एरोगेंट हो जाते हैं और अपनी दुनियादारी में खो जाते हैं, और कई बार हम पेरेंट्स से बात भी नहीं करते और अपने पेरेंट्स को वैल्यू भी नहीं करते वैसी। लेकिन फिर भी वो बचपन से कितना कुछ हमें देते हैं, हमेशा ही सब कुछ तो उन्होंने हमें दिया ही है, राइट। तो क्यों ना एज अ होल गोलक एक्सप्रेस फैमिली आज हम सब मिलके मदर्स डे पे भगवान से प्रार्थना करें कि अगर हमसे कभी भी अपनी मदर्स के लिए कुछ गलत अपशब्द निकल गए होंगे, क्योंकि ये ना वरुण जी, आप भी समझते हो, हम सब कहीं ना कहीं एरोगेंट हुए, ब्लैक शीप बने, रिबेलियस हुए, कभी ना कभी हमने कुछ अपराध किया है अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट। आपको लगता है वरुण जी किया होगा हम सबने कभी ना कभी कुछ? क्या लगता है आप सबको? बहुत बहुत बार निखिल जी, मैंने तो इनफैक्ट बहुत बार किया। आई थिंक मेरे को यहाँ से क्षमा मांगनी चाहिए। हरी हरी बोल। है ना? तो क्यों ना आज हम सब पहले तो एक रिक्वेस्ट करें अपनी सब मदर्स को कि वो हमें क्षमा कर दें, हमारी जो भूल चूक है उसको माफ किया जाए। और भगवान से भी हम वो क्षमा मांगे कि हमने अपने पेरेंट्स के खिलाफ ही कई बार जाने अनजाने में बहुत कुछ कह दिया होता है, तो हमें अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। और हमें उनका आभार व्यक्त करना है, क्योंकि जो भी आज हम हैं, हम उनकी बदौलत ही हैं। अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। सो ऑलवेज रिमेम्बर टू शो योर ग्रेटिट्यूड, है ना। एंड दी स्पेशल डेज जो बनाए जाते हैं, इसका बेसिकली पर्पस, वैसे तो ग्रेटिट्यूड हमें रोज ही शो करना चाहिए, बट अक्सर हम दुनियादारी में खो जाते हैं। तो स्पेशल डेज का फिर ये पर्पस होता है कि उस पर रुक के हम उस पर्टिकुलर इमोशन को जो कहीं ना कहीं इग्नोर्ड है, जैसे इस पर्टिकुलर डे पे इमोशन ये एक्सप्रेशन में आना चाहिए हमारे कि वी लव यू मॉम, वी आर सो थैंकफुल, वी कांट इवन एक्सप्रेस दैट इन आवर वर्ड्स, राइट। तो इस मन से मैं भी अपनी मम्मा को बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। आई लव यू मदर। साथ साथ में मेरी चाची जी वगैरह वो भी मेरी मदर्स की तरह ही रहे हैं, मेरी मासी जी वो भी मदर्स की तरह रहे हैं। तो मदर्स डे इज नॉट ओनली योर मदर, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में एटलीस्ट आप समझ सकते हो, हमने बहुत सारी जो विमेन है हमारी लाइफ में, उन्होंने मदर्स का रोल प्ले किया होता है। तो उन सबको शत शत नमन, शत शत नमन। आज मैं जहां भी हूँ, और मेरे साथ आप सब भी ये प्रेयर्स करें, ये बोले आप सब कि आज जहां भी हैं हम अपनी मदर्स की ब्लेसिंग से ही हैं। दूसरा, मदर नेचर को भी हमें आभार व्यक्त करना है। देखिए, शक्ति के बहुत सारे रूप हैं। मदर नेचर, क्योंकि मदर नेचर के बिना भी कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो मदर नेचर को भी हम आभारी रहें। और फिर हमारे धर्म में शक्ति के कितने सारे रूप हैं। अभी सीता माता का अपीयरेंस डे भी आने वाला है 10 मई को, ट्यूसडे को। तो सारी की सारी आदि शक्ति के जितने भी रूप है, चाहे वो राधा रानी है, चाहे वो सीता माता है, चाहे वो पार्वती माता है, चाहे वो लक्ष्मी माता है, चाहे वो सरस्वती माता, सबको आभार, है ना। जब वेस्टर्न सिस्टम ने ये मदर्स डे बनाया होगा तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मदर्स के कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से देखेंगे। बिकॉज हम वैदिक लोग हैं, तो हमें मदर्स के कॉन्सेप्ट को खाली अपनी बायोलॉजिकल मदर तक सीमित नहीं करना है ना। हमें वो सारी की सारी विमेन जिन्होंने हमें बचपन से लेके नर्चर करने में हेल्प की है, उन सबको। और हमारी टीचर्स भी एक तरह से हमारी मदर्स का रोल प्ले करती हैं अलग अलग तरह से, राइट। उनको भी, हमारे मदर नेचर को भी, और हमारी सारी गॉडेसेस आदि शक्ति, उनको सबको बहुत 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 शुभकामनाएं और दिल से आभार, क्योंकि आज हम कुछ कर पा रहे हैं। देखिए, हमारे पास ये शक्ति है कि हम बात कर पा रहे हैं, राइट। ये भी हमें शक्ति जो है वो बेसिकली भगवान की जो फेमिनिन फीचर होता है, भगवान का मैस्कुलिन फीचर होता है जिसको शक्तिमान कहते हैं, भगवान के फेमिनिन फीचर को शक्ति कहते हैं, जो अलग अलग रूपों में आती है। उनकी ब्लेसिंग से ही हम ये सब कर पा रहे हैं। तो हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। एंड सब लोग अपनी प्रेयर्स में अपनी मदर्स की कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस मांगी है, उनकी प्योर डिवोशन मांगी है। अब हम चलते हैं सेवा वाले एस्पेक्ट पे, राइट, जिस पे डिस्कशन चल रही है। सो सेवा को हमने डिफाइन करने की कोशिश की कि जब भी आप निष्काम भाव से दूसरों की भलाई के लिए प्रभु को प्रसन्न करने के भाव से कोई कार्य करते हो, चाहे तन से, मन से या धन से, वो सारे कार्य सेवा बन जाते हैं। सेवा से जॉय भी मिलता है। सेवा से हमें वर्ल्डली लैंग्वेज में देखें तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, यू विल बी अ लाइक्ड पर्सन। और अगर स्पिरिचुअल सेंस से देखें तो स्वार्थ घटेगा, अहंकार का नाश होगा, एम्पथी आएगी, और हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का राज है कि सेवा। क्योंकि अल्टीमेटली हम सेवक ही हैं भगवान के, पर हम भूल गए हैं, हम सेल्फिश हो गए हैं हम।
तो सेवा करेंगे तो वो सेल्फिशनेस खत्म होगी और प्रभु से प्रेम जागृत होगा। तो ट्रू सेंस में सेवा करके हम किसी और का भला नहीं कर रहे होते, हम सेवा करके एक्चुअली सोल लेवल पे अपना ही भला कर रहे हैं। तो ऑलवेज जब आपको भगवान माध्यम बनाए तो हमेशा ये याद रखो, जिसकी आप हेल्प कर रहे हो हमेशा ये सोचो एक्चुअली आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो। जैसे मैं आप सबकी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, वरुण जी, विपुल जी, मनिका जी, कृष्णिका जी, पूजा जी, आप सब मेरी हेल्प कर रहे हो। इस भाव से हमने सेवा करनी है कि मैं किसी की मदद नहीं कर रहा हूँ, पहले तो मैं एक माध्यम हूँ, और दूसरा एक्चुअली ये सब मेरे लिए आए हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मुझे सेवा में एंगेज करें, और अगर ये नहीं होते तो मैं सेवा कैसे करता। तो अल्टीमेटली आप सब मेरे लिए माध्यम बन रहे हो ईश्वर की प्रेम की प्राप्ति का। तो जब भी आपको सेवा करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला एटीट्यूड, क्या रखना है, ह्यूमिलिटी का, निमित्त मात्र का, ये वाला एटीट्यूड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो कल भी हमने आपको तन मन धन वाला सेवा का कॉन्सेप्ट भी बताया, अब उसको हम अगले लेवल पे लेके जाएंगे। क्या करें हम, सब कर सकते हैं, कोई एज ग्रुप का लिंक नहीं है इससे, कोई जेंडर का लेना देना नहीं है। आप पैसे कमाते हो नहीं कमाते हो, सारी सेवा करते हैं और सभी को सेवा करनी चाहिए तन मन धन से। हमने बहुत सारी ऑप्शंस दी। स्टेप 1, आप सेवा कैसे करोगे। सबसे पहले आत्म सुधार के बारे में सोचना आपकी सेवा है। नंबर 1 सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये आपकी सेवा है ना। क्यों क्यों कर आए, क्यों आप यहाँ पे, व्हाट आर वी हियर फॉर। अगर हमें किसी, जैसे भी सोचिए कि एक टीचर ने एग्जाम में डाला हमें, तो एग्जामिनर जो है या टीचर जो है या प्रिंसिपल जो है वो क्या चाहता है हमसे, कि हम फेल हो जाएं या हम पास हो जाएं, अच्छे नंबर लें। वरुण जी क्या लगता है आपको, किसी भी एग्जाम में हमें डाला गया तो वो टीचर एग्जामिनर चाहता क्या है, फेल हो जाएं या पास हो हम अच्छे नंबरों से। नहीं निखिल जी, वो चाहता है कि हम इम्प्रूव करें, हमारे नॉलेज बढ़े, हम ओवरऑल इम्प्रूव करें। यस, है ना। तो हमारा एग्जाम चल रहा है ये लाइफ का, ठीक है, लाइफ का एग्जाम चल रहा है, और भगवान भी क्या चाहते हैं हम सबसे, कि हमारे अंदर जो कमियां हैं हम उससे फाइट करें। दैट्स द होल पर्पस, राइट। तो पहली सेवा, क्योंकि अल्टीमेटली सेवा है प्रभु की प्रसन्नता, ठीक है। और अगर आप किसी को अपना स्पिरिचुअल गाइड मानते हो तो फिर गुरु की प्रसन्नता, क्योंकि वो दोनों जुड़ी हुई हैं, सिंक्रोनाइज होती है, गुरु की प्रसन्नता और भगवान की प्रसन्नता, ठीक है। तो एक ट्रू गुरु या भगवान चाहते क्या हमसे, क्या चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जो भी आप हो अपने आप से फाइट करके भगवत कृपा से बेटर बनने की कोशिश करो, क्योंकि बाकी सारा जो आत्म सुधार ही समाज सुधार की नींव है। जब तक आत्म सुधार को आपने सेवा नहीं माना, उसको सीरियसली नहीं करने की कोशिश की, यानी कि आपने विचार आचार पे ध्यान नहीं दिया, तो आप कभी भी पॉजिटिविटी के प्रचारक बन ही नहीं सकते। इसलिए पहली, अब आप क्या ये कह सकते हो नहीं मेरे पास सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए टूल्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। भाई आप हो, ये तो नहीं कह सकते आप। तो क्या हर एक इंडिविजुअल के पास समय, टाइम, एनर्जी सब कुछ होता है आत्म सुधार के लिए, राइट। होता तो है, बट उसको अज्ञानतावश पता ही नहीं होता और उसको वो प्रायोरिटी नहीं बना पाता, और सडनली उसको लगता है सेवा करनी है तो मुझे कहीं दूर बहुत कुछ बड़ा करना पड़ जाएगा, हॉस्पिटल खोलना पड़ जाएगा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ऐसे सोचते मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले पॉइंट पे चलें तो बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं, हम बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे, ये वो करेंगे, बट ठीक है, हजारों लाखों में से कोई एक दो लोग कर भी लेते हैं वैसा, बट मैक्सिमम लोग बातें ही सोचते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो स्टेप 1, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान के अपने आप स्ट्रेंथ्स को स्ट्रेंथन करने का प्रयास करना है। वीकनेसेस को पहचान के उनको वीकन करने का प्रयास करना है। आपको सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना है, ये पहली सेवा आपकी, ठीक है। दूसरी सेवा, हर एक इंडिविजुअल की कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती हैं। जनरल भाषा में समझिए, आप रोज तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हो ना, कोई खाना बना रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, घर में कोई बेसिकली कपड़े धो रहे हो, कोई जॉब पे जा रहा है और जॉब से रिलेटेड उसकी अपनी एक कुछ अलग ड्यूटीज होती हैं, राइट। हम सोसाइटी में कितनी सारी इंटरेक्शंस कर रहे हैं, कभी किसी के घर शादी पे जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कहीं जा रहे हैं। तो हर एक इंडिविजुअल की एक रूटीन लाइफ चल रही है, उसके अंदर बहुत सारी ड्यूटीज हैं उसकी। तो अब कौन सी सेवा करनी है हमने, अपनी हर एक ड्यूटीज को रूटीन, मोनोटोनस, मंडेन लाइफ मानने की जगह हर एक ड्यूटी को भगवान को भोग लगाना शुरू कर देना है।
और उसमें अपना भाव जो है वो सेवक का बना लेना है। करना पड़ता है, ये मेरे लिए बोझ है, ये मेरा जीवनी बोझ है, इसकी जगह आई एम सो ब्लेस्ड कि भगवान ने मुझे सेवा दी। चाहे वो बड़ों की सेवा है, चाहे कुकिंग की सेवा है, चाहे वो हर एक चीज को, लाइफ की रूटीन लाइफ को कैसे भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के प्लेजर के लिए करना शुरू कर दीजिए, शोक और रोना धोना बंद करके खुशी से। तो आपकी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट सेवा बन जाएगा। चाहे आप अपने क्लाइंट से डील कर रहे हो, पेशेंट से डील कर रहे हो, कस्टमर से डील कर रहे हो, आप अपनी हर एक ड्यूटी को अगर एथिकली परफॉर्म करोगे, मोरालिटी से परफॉर्म करोगे और ये बेसिक्स भगवत गीता के पकड़ के चलोगे, मैं क्या हूँ, निमित्त मात्र हूँ, मुझे सबकी भलाई के बारे में सोचना है, ये जो मैं इससे डील कर रहा हूँ ये भी एक सोल है, ये भगवान का बच्चा ही है, मैं इसको चीट नहीं करूंगा, और जो भी हो पाएगा मेरे से आई विल ट्राई टू असिस्ट दैट पर्सन, हेल्प दैट पर्सन, है ना, हर जगह पे। देखिए, और कोई अगर नेगेटिविटी नेगेटिविटी आती भी है कहीं से तो आई विल ट्राई कि मैं उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करूंगा। तो आपकी हर एक इंटरेक्शन को आपको सेवा बनाना है। बच्चों को बड़े करने की जो टाइम है उसको भी सेवा बनाना है, घर में खाना खिलाने की टाइम को भी सेवा बनाना है, झाड़ू मारने के टाइम को भी सेवा बनाना है, और आपके जॉब पे जाने की टाइम को भी सेवा बनाना है। जॉब पे जो आप टाइम लगा रहे हो वो भी आपको सेवा के रूप में मानना है, ठीक है। तो आपका लाइफ फिर बोझ नहीं रहेगी। अदरवाइज अभी एक लाइफ एक बोझ लगता है हम सबको, बिकॉज हमें लगता है ये भी करना पड़ रहा है, वो भी करना पड़ रहा है, राइट। तो क्या करना है, ये देखो, अगर ये वाला पॉइंट नहीं पकड़ा ना हमने तो सोसाइटी क्या होती है, बड़ी डिसफ्रेगमेंटेड और टूट जाती है। अगर हम स्क्रिप्चर्स को इस तरह से समझें कि सेवा करने के लिए मुझे एक्स वाई जेड जो मुझे रूटीन दी है वो छोड़ देना है सब कुछ और कुछ और करना है, तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले अपनी सारी ड्यूटीज को सेवा भाव से करिए, रोना धोना बंद करके खुशी से, कि अगर जैसे हम कहते हैं ना, अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, अगर मुझे वो वाली लाइफ मिल जाती तो बेटर है, अभी लाइफ मेरी मुश्किल क्यों है। तो अगर आप ये सोचो कि जो भी लाइफ दी है वो भगवान ने ही दी है, और भगवान के सीसीटीवी कैमरास तो हर जगह है, और भगवान को ही तो खुश करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि जब तक आप मंदिर जाके झाड़ू नहीं मारोगे तब तक भगवान खुश नहीं होंगे। भाई अगर आपका भी घर मंदिर ही तो है, भगवान है ना वहाँ, तो आप ये वाला भाव क्यों नहीं ले आते जो आप भाव लेते हो कि जब मैं आ, मंदिर जाता हूँ, मैं वहां झाड़ू लगाता हूँ तब आपको बड़ा आनंद आता है, फॉर एग्जाम्पल। तो वो वाला भाव आप लेके आओ ना अपने घर की ड्यूटीज में, अपनी जॉब की ड्यूटीज में, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी सेवा हो जाएगी। अब इसके लिए क्या आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ा वरुण जी, ये तो कर ही रहे हैं हम सब, या इसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको? क्या एक्स्ट्रा करना पड़ा हमें? क्या सब सेम टाइम है? क्या चेंज करना पड़ा हमें? बस हमने अपना एटीट्यूड चेंज करना है, हमें एटीट्यूड ऑफ सर्विस डेवलप करना है अपने अंदर। तो बात सारी की सारी ना साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं हमारे अंदर, मानसिक रूप में बदलाव आ रहा है, बाहर से कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आप जॉब पे जा रहे थे, आप बहुत बिजी थे, सडनली एक पर्सन आ गया, उसने आपसे रास्ता पूछ लिया, बिकॉज वो नया नया आया था, उसको पता वो वाला ऑफिस कहाँ है, ऑफिस बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आप कुछ सेकंड के लिए रुक गए, आपने उसको स्माइल दे दी, आपने उसको बता दिया जस्ट आगे जाओ 100 मीटर्स लेफ्ट पे, है ना, प्यार से, और वो चला गया। उसने आपने उसको रास्ता दिखा दिया, आपने उसके लिए प्रेयर कर दी, भगवान इसका भी भला करना। तो आपकी बिल्कुल रूटीन की एक्टिविटी थी, वो आया था, आप उसको इग्नोर भी कर सकते थे, यार मैं इतना बिजी हूँ, ये तो मेरा दिमाग खराब करने आ गया, आप उसमें चला भी सकते थे। यार किसी और से पूछ लो भाई, दिख नहीं रहा मैं इतना बिजी हूँ। भरत जी ऐसा होता है जल्दी ऑफिस में या कहीं पे काम पे होता है जल्दी कि हम बिल्कुल लोग जी, करते हैं, हम लोग हमेशा करते हैं ऐसा, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। राइट। तो वो क्या हुआ, हार्शनेस है ना, वो नेगेटिविटी फैला दी आपने, उसकी जगह आप इसको प्यार से स्माइल कर देते और उसको रास्ता दिखा देते, जो भी उसने पूछा उसका आंसर देते पोलाइटली, तो बात बन जाती। आप अपने ऑफिस डेस्क में बैठे हो, आपकी लंच ब्रेक स्टार्ट होने वाली थी, आपको बड़ी भूख लगी हुई थी, एक सडनली एक क्लाइंट या कस्टमर आ गया जो बड़ी देर से वेट कर रहा था, उसने रिक्वेस्ट डाल दी, सर प्लीज मुझे वहां जाना है, तो प्लीज अगर आप ये कर दोगे, मेरी ट्रेन है इतने बजे की। अब आपके पास दो चॉइसेस आ जाएंगी, एक कि आप उसको बोलो भाई देख नहीं रहा वहां पे क्या लिखा है, लंच ब्रेक चल रही है मेरी, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। दूसरी है आपके पास ऑप्शन
यार अगर मैं खाना 10 मिनट लेट खा लूंगा, उसकी हेल्प हो जाएगी, उसको ट्रेन पकड़ लेंगे, हेल्प हो जाएगी, उसकी ट्रेन वो पकड़ सकता है, ठीक है, जल्दी। ये थॉट आपने लिया, आपने सोचा अगर मैं उसकी सिचुएशन में होता तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता, तो क्या आंसर मिलता आपको? आंसर मिलता, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता कि यार भाई साहब ये मेरा काम कर दे पहले। आपने अपनी लंच को साइड पे रखा, आपने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान चाहते हैं मैं इसकी हेल्प पहले कर दूं। आपने वो हेल्प कर दी, ठीक है, तो क्या हो गया? सेवा हो गई। सिंपल, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा आपको, थोड़ा ना अपने पर्सनल कंफर्ट्स को थोड़ा पीछे रखना होता है और सबकी वेलफेयर के बारे में सोचना होता है। और फिर उसके लिए आपको कहीं डिफरेंट नहीं जाना पड़ता है, आपकी रूटीन लाइफ में ही आपको हजारों अपॉर्चुनिटी रोज मिलती हैं सेवा करने की। जैसे विपुल जी ने भी कल एग्जांपल दिया, उसमें क्या है, गर्मी आ रही है, ऊपर पानी रख दिया है कि बर्ड्स पानी पी लेंगे, है ना, आपके घर के आसपास कोई गायें घूम रही है, थोड़ा सा खाना खिलाओ उसको। देखो ऐसा नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, ये मैक्सिमम लोगों की गड़बड़ क्या है, हम ना एकदम बहुत बड़ी बड़ी बातें, ग्रैंड बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम अनाथ आश्रम बना देंगे, हम ये कर देंगे, और होता कुछ नहीं है, फिर हम कुछ नहीं करते हैं। तो बेटर ये है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लें और रोजमर्रा की जिंदगी में अपने भाव को सेवा भाव बनाएं, ठीक है। तो देखिए, अगर फादर अपने बच्चों से सेवा भाव से डील करे, बच्चे भी पेरेंट्स से सेवा भाव से डील करें, हम एक दूसरे के साथ एज अ होल सोसाइटी सेवा भाव से डील करें, तो फिर नेगेटिविटी कहाँ जाएगी? नेगेटिविटी तो डिसअपियर हो जाएगी हमारी सोसाइटी से, अगर हम सबके अंदर सेवा भाव आ जाए तो, है ना। नेगेटिविटी, हार्शनेस एग्जिस्ट ही क्यों करती है? बिकॉज हम सब काम को बोझ समझ के करते हैं। और मान लीजिए इसी केस में मेरा ध्यान हो, मेरा लंच करना है मुझे, वो सामने आ गया डेस्क में बंदा, उसने रिक्वेस्ट कर ली। अब अगर मैं हूं ही सेल्फिश, अगर इट्स ऑल अबाउट मी, तो मुझे लगेगा यार ये कौन बंदा आ गया, मेरा तो कंफर्ट में इसने विघन डाल दिया। अभी तो मैंने अपना एंजॉय करना था लंच, और थोड़ा फोन देखना था, फेसबुक चेक करनी थी, ये कौन आ गया? ये तो ऑब्स्टेकल है मेरे लिए, ये तो मेरी खुशी में एक विलेन आ गया। राइट? तो वो पर्सन से फिर आप हार्शली बात करोगे। वेरएज वही अगर आप एक दूसरे को भगवान के बच्चों के रूप में ही देखते हो, तो आपका एटीट्यूड चेंज हो गया। तो हम देखो, आपको हम हजारों एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते, बट आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके मैंने बताया। देखिए, आपके घर में आपके बड़े रहते हैं, या आप बड़ों के घर में रहते हो, क्योंकि हम सब भगवान के घर में रह रहे हैं वैसे। तो अब आपको लगता है, पहले आप रोज अपने हस्बैंड को बोलते थे क्या है, तुम्हारा बड़ा भाई तो अमेरिका चला गया, और छोटे भाई को देखो वो तो बैंगलोर में रहता है, हमें पड़ गया सारा काम, हम ही क्यों करते हैं इनके सारा कुछ, हम ही क्यों करना पड़ रहा है ये सब कुछ, पहले आप ऐसे सोचते थे, ठीक है। फिर आपने भगवत गीता पढ़ी, ये सत्संग लगाए, आपको क्या समझ आया कि जो बड़े हैं वो तो भगवान का रूप है। आपके घर में ऑलरेडी, आप ये सोचो कि आप कितने ब्लेस्ड हो कि आपको चुना भगवान ने उनकी सेवा करने के लिए। वो ओल्ड है, आपको उनके लिए कुकिंग करनी है, आपको उनको कई बार टॉयलेट भी लेके जाना पड़ जाता है, राइट, या बीच बीच में कुछ ना कुछ वो आपसे मांग लेते हैं, और आपको, ठीक है, उनके साथ वो डील करना है। तो आप सब ने ये सोचना शुरू कर दो कि मैं तो कितनी ब्लेस्ड हूँ कि भगवान मुझे कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने मुझे घर बैठे बैठे ही कितनी प्यारी सेवाएं दे दी। तो अब सडनली क्या होना शुरू हो गया, आपकी वही रूटीन लाइफ है, लेकिन आपको सेवा मिलना शुरू हो गई वहीं पे, राइट, सेवा हो गई। आप हर एक इंडिविजुअल देखो, अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ क्या आप डील कर रहे हो? आप हायर मिडिल क्लास में हो, मैक्सिमम ड्यूटी जहां पे जो है मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास पे हो, सभी ना, सब आप सबके आसपास कोई हेल्पिंग स्टाफ होता है, आपके वर्क प्लेसेस में आपका स्टाफ होता है, आपके घर पे स्टाफ होता है। अगर आप उनके साथ प्यार से बात कर लोगे, उनकी जो भी आर्थिक हेल्प करते रह सकते हो बीच बीच में। मान लीजिए आपके हस्बैंड की और आपकी मिलके टोटल एज अ फैमिली 20% फाइनेंशियल ग्रोथ हो गई इस साल की, सो यू कैन टेक अ चॉइस। अगर आपकी कॉन्शियस में सच में प्योरिटी है, तो आप ये सोच सकते हो यार 20% हमारी भी ग्रोथ हुई ना, तो हमारा स्टाफ है, हम ऐसा क्यों करें कि जब तक वो ना आए हमसे मांगने के लिए कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, तो हम क्यों नहीं बढ़ाएं उनकी तनख्वाह? हम बढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह, हमें भगवान ने ज्यादा दिया है, तो क्यों ना हम उनकी भी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दें, ठीक है। ये भाव आ गया आपके अंदर, राधन अब एक छोड़ो, जब आएंगे खुद मांगेंगे, 2-3 दिन छुट्टियां मांगेंगे, फिर देख लेंगे उस समय बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, तो वो ना करें।
एथिकली काम करो, जिसका जो बनता है उसको दो। अगर आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं भगवान की कृपा से, तो वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को आपके सर्कल में जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो आपसे कम रिसोर्सफुल हैं, आप पे डिपेंडेंट है फाइनेंसिस के लिए, आप अपने फाइनेंशियल रिवॉर्ड को कुछ प्रतिशत उनके साथ भी शेयर कर दो। सिंपल सेवा हो गई। कुछ रूटीन के अंदर ये सेवा कर रहे हो आप, ये रूटीन के अंदर सेवा कर रहे हो। माता पिता अगर बच्चों को संस्कार अच्छे देने के लिए उनके टाइम स्पेंड करते हैं कि इनको हम भगवान का भक्त बनाएंगे, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएंगे, क्या कर रहे हो आप? सेवा ही तो कर रहे हो आप। ठीक है। सो पहली सेवा आत्म सुधार। दूसरी सेवा अपनी रूटीन में अपने भावों को बदलना है, करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट 1, मैं कितना ब्लेस्ड हूं, भगवान ने मुझे सेवा के लिए चुना। थर्ड पॉइंट, अब हर एक इंडिविजुअल को अपनी रूटीन लाइफ के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ल्ड वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज हमारी रूटीन लाइफ देखो, एक फैमिली, एक करियर, XYZ, बट वर्ल्ड जो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, राइट? हमने वर्ल्ड से बहुत कुछ लिया हुआ है, नोइंगली अननोइंगली। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। अलग अलग तरह से हम कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हो प्रैक्टिकली, बट करो। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छा समझा सकते हो, है ना, गिव सम टाइम। कुछ लोगों को जो डाउन है उनको काउंसलिंग करने में उनकी हेल्प कर दो, उनको कुछ आइडियाज दे सकते हो। ठीक है। आप आप पढ़ा सकते हो। आप मान लो एक टीचर हो, आप क्यों ना एक हफ्ते में एक दिन बना लो जहाँ 2 घंटे आप लेट्स से गरीब बच्चों के, जो आपके लेट्स से हेल्पिंग स्टाफ है, उनके सारे बच्चों को इकट्ठा करके उनको पढ़ाया करोगे 2 आवर्स विदाउट एनी चार्जेस। ठीक है। तो आपने कुछ डिफरेंट किया, वर्ल्ड वेलफेयर में कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया, है ना। आप सब एज अ फैमिली डिसाइड कर सकते हो कि हम घरों में जो फंक्शंस होंगे उसमें फालतू के खर्चे नहीं करेंगे, सिंपल भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाया करेंगे। और जो भी कोई डे, स्पेशल डे आता है हमारी फैमिली का, हम किसी न किसी अंडर प्रिविलेज इंस्टीट्यूट के साथ, NGO के साथ जाके सेलिब्रेट करेंगे। चाहे ऑर्फनेज में जाएंगे, चाहे वृद्धाश्रम में जाएंगे, गौशाला में जाएंगे, जो भी आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको अनाथ आश्रम ही जाना है जो 500 किलोमीटर दूर है आपके घर से, फॉर एग्जाम्पल, और हो सकता है आपके बगल में गौशाला हो। तो प्रैक्टिकली आप वो कर सकते हो, वो करो। भगवान ये नहीं बोलते हैं कि आप जब तक बहुत दूर नहीं जाओगे तब तक आपकी सेवा में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बट करना है कुछ ना कुछ, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, रूटीन को तोड़ना है। रूटीन लाइफ के अलावा भी हमने कुछ करना है। ठीक है। देखिए, कोई लोग आप में से रूटीन लाइफ के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे, कुछ लोग उनके घर में ही ऐसी सिचुएशंस हो गई होंगी। फॉर एग्जांपल, किसी घर में ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं, उनके पास फाइनेंसेस भी वीक हैं, हेल्पिंग स्टाफ भी नहीं है, तो ऑलरेडी वो जद्दोजहद में काफी उलझे हुए हैं, तो वो शायद उतना ना कर पाए, कोई बात नहीं। बट 70, 80, 90% लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि अपनी रूटीन के अलावा भी कुछ, चलो वंस इन अ वीक, वंस इन 2 वीक्स, वंस इन अ मंथ, हम कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड वेलफेयर के लिए। चाहे हम पौधे लगा के करें, चाहे हम अनाथ आश्रम में जाके करें, चाहे हम वृद्धाश्रम में करें। ठीक है। हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कोई ना कोई आप खुद एक NGO नहीं रन कर सकते, कई लोग NGO बना देते हैं। कुछ लोग NGO रन नहीं कर सकते, वो किसी अच्छे NGO को सपोर्ट कर सकते हैं इन वन वे और अदर, है ना। वो भी आपकी सेवा हो गई। तो ये भी सभी को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली एक को करना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा भी करने की कोशिश करो, तन से, मन से, धन से। ठीक है। फोर्थ, अब बिकॉज आप गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हो, आप गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के क्या सेवा कर सकते हो? क्या सेवा कर सकते हो आप? सेवाएं ही सेवाएं हैं आपके पास, हजारों सेवा की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है ना। तो गोलक एक्सप्रेस का पूरा मॉडल किस श्लोक पे आधारित है? विपुल जी, एक श्लोक अगर आप, मैंने शेयर किया हुआ, आप तक स्क्रीन शेयर करें और फिर रीड आउट करें। ठीक है। तो देखिए, पहली सेवा आपकी गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के, गोलोक एक्सप्रेस की शिक्षा पे ही जीवन जीना गोलोक एक्सप्रेस की दीक्षा है ना। अब गोलोक एक्सप्रेस में आपको जो सिखाया जा रहा है, अगर आप भाई पहले तो वो मान के जीवन जीना शुरू कर दोगे, वैसे आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है। तो ये सेवा, क्योंकि सेवा मतलब आपने गुरु को प्रसन्नता दी, है ना। स्पिरिचुअल गाइड को आनंद कब आता है? जो सिखाया जाता है उसको मान लेते हो। तो आपकी पहली सेवा है कि जो बातें सुन रहे हो उसको ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। चलिए, विपुल जी, इसको रीड आउट भी करिए प्लीज।
Hari Hari Bol, chapter 18, text 68. For one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional service is granted, and at the end he will come back to me. जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास आएगा। हरि बोल। हरी हरि बोल। तो भगवान ने, जब मैंने ये श्लोक पढ़ा भगवत गीता में, भगवान ने कहा है अर्जुन को क्लियरली कि जो मेरे भगवत गीता के ज्ञान को भक्तों में बांटता है उसको शुद्ध भक्ति की मैं गारंटी देता हूँ। और मैं तो हमेशा लाइफ में शॉर्टकट ढूंढ रहा होता था। मैंने कहा अच्छा, शुद्ध भक्ति इज द बेस्ट। और शॉर्टकट क्या है? भगवान के भक्तों को भगवान का ज्ञान बांटते रहो, वेरी सिंपल। उसका भी कल्याण हो जाएगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो इसी श्लोक पे हमारा पूरा का पूरा मॉडल प्रचार के ऊपर बेस्ड है, और इसलिए आपको एनेबल किया जाता है कि सीखो और सिखाओ। तो पहला आपका सेवा कि आप जो सीख रहे हो उसको अच्छे से सीखो, उस पर विचार करो, उसको आचरण में लाओ। और तीसरा, फिर प्रचार करो। प्रचार कैसे करोगे? राइट, हजारों लाखों तरीके हैं आपके पास प्रचार करने के। आपका कंडक्ट जब चेंज होगा तो आपका कोई फैमिली या फ्रेंड आपसे पूछेगा क्या कर रहे हो, इतने खुश कैसे रहते हो, पॉजिटिव क्यों? उनको बताओ, उनको मोटिवेट करो, भागवत गीता पढ़ना क्यों जरूरी है, हरि नाम करना क्यों जरूरी है ना। कोई सत्संग में जुड़ना चाहता है आपके साथ तो सत्संग में जोड़िए, है ना। कोई अभी सत्संग तक नहीं जुड़ पा रहा तो आप थोड़ा सा सीख गए हो एबीसीडी मॉडल, कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस मॉडल, अपना समय बनाइए, है ना। उनको वीडियो शेयर करो, उनके साथ वो मॉडल डिस्कस करो कि देखो एबीसीडी मॉडल में ये होता है, कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस मॉडल ये है, क्यों ये सब जरूरी है। जो यहाँ से सीखते हो उसको शेयरिंग के अंदर अपना शेयरिंग का भाव लाने की कोशिश करो। तभी गोलोक एक्सप्रेस में हम क्या कहते हैं? शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव एंड लव इज डिवोशन, है ना। मॉडल बहुत सिंपल है, आपने सीखना है और आपने सिखाना है। जरूरी नहीं है कि आप भगवत गीता का एक श्लोक जब तक नहीं सिखाओगे तभी तक आपकी सेवा नहीं होगी। हो सकता है आपके एक फ्रेंड जुड़ना चाहे जिनको गूगल मीट चलाना ही नहीं आता, टेलीग्राम डाउनलोड नहीं करना आता, और आपने क्या किया, आप उनके घर गए, आपने आधा एक घंटा लगाया, उनको टेलीग्राम डाउनलोड कर दिया, उनको गूगल मीट चलाना सिखाया, उनके साथ एक प्राइवेट कॉल की, देखो ऐसे म्यूट करते हैं, ऐसे अनम्यूट करते हैं, ऐसे वीडियो पे आते हैं, ऐसे वीडियो को ऑफ रखते हैं, थोड़ा सा गोलक एक्सप्रेस में सत्संग कैसे होते हैं उसका कल्चर बता दिया, क्योंकि वो सत्संग ज्वाइन करना चाहती थी। तो वो जो आपने समय लगाया जिसमें कोई आपका स्वार्थ नहीं था, आपको टेलीग्राम यूज करना आता है, आपकी फ्रेंड को नहीं आता, उनको गूगल मीट यूज करना नहीं, आपने वो भी सिखाया, तो वो भी बहुत ही प्यारी सेवा कर रहे हो आप। ठीक है, आपने, कोई डिवोटी यहाँ बहुत अच्छा भजन गाता है, कोई रिव्यू दे देता है, आप नीचे से 2-4 लाइनें लिख देते हो, वेल डन, बहुत अच्छा आपने किया, वेरी नाइस, वी रियली एंजॉय। तो वो जो एप्रिसिएशन की कुछ लाइनें ही लिख रहे हो आप, वो क्या है? वो भी आप गोलोक एक्सप्रेस में प्यारी प्यारी सेवाएं ही कर रहे हो बाय मोटिवेटिंग ईच अदर, है ना। तो आप यहाँ पे इतने सारे वीडियोस आते हैं, आप अगर अपने फ्रेंड सर्कल में वो वीडियोस को, कोटेशंस को शेयर करते रहोगे तब क्या हो जाएगा? आप सेवा ही कर रहे हो, है ना। गोलक एक्सप्रेस में हमेशा एक प्रेयर सेगमेंट होता है, कितने सारे डिवोटीज का नाम लिया जाता है, कई बार नीचे डिवोटीज लिख रहे होते हैं हमारी फैमिली में सिचुएशन में इश्यू चल रहा है, ये है वो है, राइट, कोई ना कोई इश्यू चल रहा है सबको। तो आप सच में सच्चे दिल से प्रेयर्स कर देते हो उनके लिए, माला कर देते हो, बहुत ही प्यारी सेवा है। और इतना बड़ा आनंद आता है मुझे, कई बार डिवोटीज बोलते हैं कि हमने आज की 64 मालास, गोलक एक्सप्रेस का लक्ष्य घर घर मंदिर हर मन मंदिर पूरा हो सके। हम तो इतना प्रचार नहीं कर पा रहे, जो डिवोटीज प्रचार कर रहे हैं वो अच्छे से प्रचार कर सके, हम उनके लिए डेडिकेट करते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी सेवा कर दी। कुछ भक्त फ्रंट में रह पाते हैं, कुछ भक्त फ्रंट में नहीं पा पाते हैं XYZ रीजन से, बट उन्होंने मानसिक रूप से ईश्वर से प्रार्थना करके हमें प्रचार करने का इतना सारा जोश और ईंधन दे दिया अपना हरि नाम डेडिकेट करके। तो क्या हो गया, कितनी प्यारी सेवा हो गई, है ना। इतने सारे बच्चे गोलोक एक्सप्रेस में, यंगस्टर्स, वीडियो एडिटिंग हो रही है, कोई, कितने सारे डिवोटीज पॉडकास्ट को मैनेज करते हैं, 12 पॉडकास्ट चैनल्स को मैनेज करने के लिए 12 डिफरेंट डिवोटीज हैं, तो वो सब अपना अपना पर्सनल टाइम बना रहे हैं, वो पॉडकास्ट को मैनेज कर रहे हैं, उनको अपलोड कर रहे हैं, उनको पब्लिश कर रहे हैं ताकि जगत कल्याण हो सके। तो देखिए, आप गोलोक एक्सप्रेस में कुछ भी कहीं से भी कैसे भी कंट्रीब्यूट करोगे, आपकी प्यारी प्यारी सेवा ही हो जाएगी। चाहे आप पॉडकास्ट बना रहे हो, कुछ डिवोटीज वीडियोस बना रहे हैं,
कुछ डिवोटीज उन वीडियोस को देख के उन पे 2-4 लाइनें लिख के उनको अप्रिशिएट ही कर देते हैं डिवोटीज को। कुछ लोग अपने वीडियोस को आगे सर्कल में बांट रहे हैं, ठीक है। कुछ डिवोटीज फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं, कुछ डिवोटीज मंत्रा बॉक्सेस, मालास, टेलीकाउंटर्स आगे जाके किसी को बांट आते हैं। आज ही चंबा में चंबा गोलोक एक्सप्रेस टीम ने, बिंदु जी एंड टीम ने, सब ने मिलके एक गोलोकियन के घर में बहुत बढ़िया एक सत्संग ऑर्गेनाइज हुआ। आई थिंक 100-200 डिवोटीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया, प्रसाद भी हुआ, कीर्तन भी हुआ, आनंद आया। तो ये भी एक मेहनत है और इस तरह की मेहनत भी एक बहुत प्यारी सेवा है ना। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें आप सब गोलोक एक्सप्रेस में अलग अलग तरह से सेवाएं कर सकते हो। मिशन क्या है? घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। और उसमें आप अपनी तरह से कोई भी आहुति डाल सकते हो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, है ना। पहली आहुति, आत्म सुधार का ध्यान दीजिए, जो सिखाया जा रहा है उसको सीखिए ध्यान से बस, और अपने आचरण में लाने की कोशिश कीजिए। बिकॉज अगर आप वो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माध्यम से प्रचार हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप गोलोक एक्सप्रेस की सेवा कर दोगे, ठीक है। बाय सोशल मीडिया में एक्टिव रहो। लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप उस सोशल मीडिया के थ्रू आप पॉजिटिविटी, डिवोशन की चीजें आगे बांट सकते हो, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए जहां आप अलग अलग तरह से गोलोक एक्सप्रेस के साथ मिलजुल के बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं कर सकते हो। अब देखिए, इस ट्यूसडे को सीता नवमी है और संडे को नरसिंह भगवान का अपीयरेंस डे है, नरसिंह चतुर्दशी। हम आपको अक्सर बहुत सारी बातें बताते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कर दिया करो कि भाई एक लाइव इवेंट आ रहा है, एक ट्यूसडे को 10th को सुबह 5:30 बजे है, जिसमें हम सीता माता के अपीयरेंस डे पे सीता माता का गुणगान करेंगे और उनके जीवन के बारे में ना बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। जब लोग, अग्नि परीक्षा क्यों हुई, धोबी के कहने पे ऐसा क्यों हो गया, उनको बैनिश कर दिया गया, तो इस बार भगवत कृपा से सीता मैया के आदेश से उन सारे तत्वों को टच करूंगा जो बहुत ज्यादा डीप होते हैं, है ना। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो अब आप ये शेयर कर दोगे तो ये भी सेवा हो गई। कितना मुश्किल है और यह कितना आसान है, राइट। और नरसिंह भगवान का अपीयरेंस डे आ रहा है, वैसे तो वो संडे को है बट हमारा लाइव इवेंट सैटरडे को होगा। तो अगला 8 PM का सैटरडे का जो सत्संग है वो नरसिंह भगवान का गुणगान होगा। उसमें प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान की कथा होगी, नरसिंह आरती का मीनिंग समझेंगे, नरसिंह मंत्र का मीनिंग समझेंगे, है ना। तो हम आपको बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं, बस आपको क्या करना है, उसको शेयर करते रहना है। और आपके घर में फ्रेंड्स आते हैं, उनको बता दो, है ना, आपके कलीग्स को बता दो, बस इतना सा करते रहो। ये बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं हैं। तो आप सब जो गोलोकियंस इतनी प्यारी प्यारी सेवाएं कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही हम सबको मिलजुल के चलते रहना है। और ये घर घर मंदिर, हर मंदिर का सपना क्या अकेला अब मेरा सपना रह गया है विपुल जी, या आपका भी सपना बन गया है? और जिस जिसका सपना बन गया उसने नीचे लिख के जाना है, यस मेरा भी सपना ये बन सभी गया का है। सपना है, क्या जितने भी लगता है गोलोकियन विपुल जी? सभी का सपना है ये। सो गोलोकियंस की पहुंच अगर आगे बढ़ेगी तो हो जाएगा ये सपना साकार। विपुल जी, कर देंगे सपना साकार हम सब लोग। निखिल जी बिल्कुल साकार करेंगे। हम कर पाए या ना कर पाए, प्रभु जरूर करवा लेंगे हमसे, राइट। जरूर जरूर। सो हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन, हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। एंड घर घर मंदिर, हर मन मंदिर एवरीवन। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। विपुल जी, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी आज के सत्संग के लिए। आज एक बहुत ही अलग सा सत्संग था और मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आपने, हम सेवा सत्संग में सेवा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जितने मदर्स हैं उनको हैप्पी मदर्स डे। और सेवा की बात हो रही थी तो सबसे पहले मुझे लगा कि यार की जो सेवा है ना, एक्चुअली जो जो सेवा मदर्स करती हैं वो उससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। और जैसे जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है उसको अपने कोख में रखना, और जो हमारी फर्स्ट गुरु जो होती हैं वो मदर ही होती है। अगर आज हम कुछ भी कर पा रहे हैं, हमें जो भी लोग कुछ लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ होंगे, कुछ नॉलेज वाइज बहुत वेल ऑफ होंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो भी या कुछ बहुत ज्यादा सेवा कर रहे होंगे, लेकिन वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑल बिकॉज ऑफ देयर मदर्स। और कहीं ना कहीं मदर्स ने उनको ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो संस्कार एक टाइम पे वो सिर्फ एक बीज थे और वो बीज आज इतने बड़े हो गए हैं कि वो वेल्फेयर कर पा रहे हैं। तो
मदर्स जो है ना, एक्चुअली हम बात करें वर्ल्ड वेलफेयर की, तो ये सारा मदर्स के ऊपर है कि हाँ, कि हमारी जो जनरेशन है कैसी होंगी, दैट्स ऑल ड्यू टू मदर्स। तो अगर मदर एक अच्छे संस्कार देगी बच्चे को, तो देन डेफिनेटली एक बच्चा एक अच्छा महान बच्चा बन सकता है, और वो वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर सकता है, और वो वर्ल्ड वेलफेयर कर सकता है। तो आई थिंक मदर्स की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वेलफेयर करने के लिए। अगर मैं वैसे बात करूंगा, अगर हम बड़े बड़े लोग हैं जैसे कि महात्मा गांधी की बात करें, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, तो अल्टीमेटली ये इनकी मदर्स हैं। बेसिकली इनकी जो मदर्स हैं उनको नाम हमें मालूम नहीं है, उनका नाम, लेकिन मदर्स आई थिंक दे आर वेरी अंडररेटेड। सो आई थिंक ऑन मदर्स डे आई थिंक वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू ऑल द मदर्स। नहीं जब कहना बिल्कुल बिल्कुल विपुल जी, मैं उसमें एग्जांपल देना चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं, जस्ट टू एंडोर्स यू। देखिए, दानव और देवता दोनों के फादर एक ही थे, कश्यप मुनि, ठीक है, लेकिन दोनों की मदर, एक की मदर दिति और एक की अदिति, ठीक है। आज अदिति जी आपका रिव्यू भी आने वाला है, जस्ट रिमाइंडर। तो दिति जो थी वो करप्ट थी और उसकी पोल्यूटेड इंटेलिजेंस थी, तो सारे के सारे बच्चे क्या बन गए, दानव बन गए, तामसिक गुण प्रधान, राजसिक गुण प्रधान। और अदिति जो है वो बिल्कुल धर्मशील थी और गुणवंती थी, संस्कार बच्चों को दिए, तो सारे के सारे देवता बन गए, सात्विक गुण प्रधान। तो जो आप कह रहे थे, मैंने सोचा एक एग्जांपल दे देता हूँ बस। हरी बोल विपुल जी। सो मच। और इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग बहुत कुछ बड़े बन गए हैं, और हमने बहुत बार अपनी मदर्स को हर्ट किया होगा, और अभी भी हर्ट करते हैं। तो आई थिंक मैं इस प्लेटफॉर्म से अपनी मदर से अपॉलॉजी कहना चाहूंगा कि हाँ, कि मैंने कुछ भी हर्ट किया हो आपको, तो आई थिंक इट वाज नॉट इंटेंशनल, बट हो जाता है लाइफ में। तो आई थिंक मेनी अपॉलॉजीज, और थैंक यू एंड अपनी मदर को भी थैंक यू करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से, जैसे कि उन्होंने हमें बड़ा किया, पाला पोसा, और आई थिंक आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो आई थिंक उसमें जो योगदान है वो अल्टीमेटली वो मेरी मदर का है। तो थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम सत्संग के अगले पड़ाव पे चलते हैं, जो कि है रिव्यूज। तो सबसे पहले हम चलते हैं भवेश जी के पास, गुड़गांव। हरी हरी बोल भवेश जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिवाइन और एक फाउंडेशन वाला टॉपिक। अगर हमें इस टॉपिक की क्लैरिटी हो जाती है तो हम फ्यूचर में अपनी डिवाइन जर्नी को बहुत सरल बना सकते हैं। हमने ये समझा कि हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत जरूरी है, और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हमारी सत्संग, साधना, सेवा एंड सदाचार बहुत जरूरी। तो सेवा के ऊपर हमने बहुत प्रकाश डाला पिछले 4 लेक्चर्स में। तो सेवा क्या है? कोई भी कार्य जो प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की खुशी के लिए निमित्त मात्र से एंड अपने भाव से किया जाता है, उसी को हम सेवा कहते हैं। तो हमारे और प्रभु में क्या कॉमन है? प्रभु सुपर सोल है और हम एक सोल है। तो सोल को क्या पसंद है एंड सुपर सोल को क्या पसंद है, वो हमें जानना जरूरी होगा, क्योंकि प्रभु की खुशी तभी मिलेगी जब हमें प्रभु के बारे में पता चलेगा कि प्रभु को क्या पसंद है, सुपर सोल को क्या पसंद है। इसको जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारी संसारिक दुनिया से ही है। मान लीजिए एक फादर के 4 बेटे। एक बेटे को किसी भी कारणवश कुछ कमी रहती है, उसको कुछ समझना पड़ता है या उसको कुछ जरूरत है, तो एक कोई भी इंसान जो उस बेटे की मदद करता है, उसको उस दुख से निकालता है, उस मुश्किल वक्त में उसका सहारा बनता है, तो पिता की खुशी का क्या सामना होगा? पिता बहुत ही खुश होगा। इसी तरह सुपर सोल है। हमारे यहाँ पे लाखों सोल्स हैं जो अपनी जर्नी ट्रेवल कर रही हैं, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग उनके पाथ हैं। अगर हम एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, एक सोल एक लेवल पे पहुंच चुकी है और वो दूसरी सोल की मदद करती है, उसकी अपलिफ्टमेंट करती है, तो वही निस्वार्थ भाव से, अपना प्रेम से, वही प्रभु की सच्ची सेवा है। तो यहाँ पे हमें एक सेवा का अर्थ बहुत क्लियर पता चलता है कि सेवा ही जरूरी है। एंड प्रभु जो आनंद के सागर हैं, जितना कार्य हम प्रभु के लिए करते हैं, दूसरी सोल्स को मदद करते हैं, वर्ल्ड वेलफेयर के लिए मदद करते हैं, हम उस आनंद के सागर के करीब जा रहे हैं।
और इस हमारा लक्ष्य क्या है? इस दुनिया में हमारा लक्ष्य है आनंद की अनुभूति करना, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। वो कैसे हो सकता है? उसके लिए हमें जो एक सीक्रेट बताया गया है, जो अभी लास्ट में रिव्यू में बताया गया कि एक सीक्रेट है, जो इस सीक्रेट को सब सोल्स को पहुंचाएगा वही प्रेम भक्ति प्राप्त करेगा। तो बहुत सुंदर, बहुत सरल भाषा में हमें बहुत क्लियर करके बताया गया है कि अगर आपको हैप्पीनेस इस लाइफ में चाहिए तो आप मदद कीजिए, सेवा कीजिए और अपने मटेरियल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाइए। लेकिन अब जानते हैं कि हम सेवा क्यों करें? हम तो संसारिक प्राणी हैं। जब तक हमें अपना फायदा नजर नहीं आएगा तब तक हम सेवा को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ भी बहुत अच्छे से समझाया गया कि अगर मटेरियल वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट रिचेस क्या है? क्या पैसा एक रिचेस है? हम सबको लगता है कि एक बैंक बैलेंस हो जाएगा तो हम अमीर हो जाएंगे। क्या वो सही है? ये सोच विचार का विषय, एक गंभीर विषय है जिसपे आज हर प्राणी, हर सोल प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार। पर यहाँ पे हमें बताया गया कि कैरेक्टर बिल्डिंग, अपने कैरेक्टर को बनाना सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी रिच है। वो हम सेवा के माध्यम से ही बना सकते हैं। उसके बाद लव, हम प्यार करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट करना, लेना चाहते हैं और देना चाहते हैं। वो हमें कैसे प्राप्त होगी? वो भी हमें सेवा के माध्यम से प्राप्त होगी। जब हमें लव प्राप्त होगा, रिस्पेक्ट प्राप्त होगी, तभी हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा, हमें सरल भाषा में खुशी प्राप्त होगी। तो ये समझा हमने कि मटेरियल वर्ल्ड में सेवा क्या क्या महत्व है। अब चलते हैं हम अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम यहाँ क्यों आए? एक सोचने का विषय है। हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमारा अहम बहुत बड़ा है, हम अहंकार में हैं। हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए ही प्रभु ने हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में भेजा है। तो हमें ये देखना है कि हमें सेल्फ सेंट्रिक से प्रभु सेंट्रिक का ये ट्रांजिशन कैसे तय करना है। उसको तय करने के लिए हमें सेवा की जरूरत है। जैसे जैसे हम सेवा करते रहेंगे हमारा स्वार्थ कम होता रहेगा, हमारे कर्म कटते रहेंगे और डिवाइन प्यार बढ़ता रहेगा। उसके बाद हमने जाना कि सेवा कितने प्रकार की हो सकती। धन की सेवा, यहाँ पे बहुत बड़ा मिथ रहता है, भाई मेरी तो सैलरी इतनी नहीं है, मेरे घर के खर्चे कैसे चलेंगे? बीवी को साड़ी लेके देनी है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, कैसे होगा ये सब? तो इसके लिए बहुत सरल भाषा में बताया गया है कि आपकी मंथली पूंजी का एक भाग 1%, 10% आप उस पे खर्च करें, सेवा पे खर्च करें। आपका भाव इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट नहीं। तो एक भाव से जब आप चलते हैं तो आप इस सेवा को कर सकते हैं। तो क्या बच्चे सेवा को कर सकते हैं क्योंकि वो नहीं कमाते? या हाउसवाइफ इस सेवा को कर सकती हैं क्या वो नहीं कमाते? तो हर माध्यम से हाउसवाइफ कंट्रीब्यूट कर सकती है। बच्चे अपने रिसोर्सेज को लिमिट करके जहां जहां अपने बर्थडेज मनाने हैं वो हम एक गौशाला में मना सकते हैं, अनाथालय में मना सकते हैं। इसके साथ हम हर धन की सेवा, हर वर्ग का लोग इसको कर सकता। उसके बाद बताया तन की सेवा, धन की सेवा, तन की सेवा और आगे मन की सेवा। ये कॉम्बिनेशन है, ये तीनों को हमें करना चाहिए। तन की सेवा क्या है? क्या तन की सेवा सिर्फ बाहर जाके होगी? क्या हमें किसी गुरुद्वारे, मंदिर में जाना होगा इसको करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं। तन की सेवा हम अपने तन से कर सकते हैं। अपने जो हम जिस घर में रहते हैं वो भगवान का मंदिर है, हम उस मंदिर की सेवा कर सकते हैं। हम कोई भी पार्क ले सकते हैं, वहां पे हम पेड़ पौधे उगा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। ट्री प्लांटेशन के लिए वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे कुछ समय रख सकते हैं। एक एग्जांपल हम रामायण से लेते हैं। हमने भगवान राम ने सेतु बनाना था सागर तय करने के लिए, लंका पे फाइट करने के लिए। तो गिलहरी रेत का एक छोटा तिनका लेके आती है और वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा आप समझ सकते हैं एक पुल बनाने के लिए। पर भगवान ने उस सेवा को भी स्वीकार किया।
उस गिलहरी का धन्यवाद किया। तो यहाँ पे भगवान बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि आप अपनी क्षमता के अनुसार जो भी कार्य करेंगे अपने भाव से, वो सेवा भगवान को मंजूर हो। उसके बाद एक आती है मन की सेवा। तो हमें लगता है कि हम ये संसार, जैसे कि हमें पता चला कि हम सब सोल्स हैं, इसीलिए जो संसार है, पूरा संसार, ये सब भाई बहन है, वसुदेव कुटुंबकम है। जब भी किसी भाई को प्रॉब्लम होती है जहां वो फिजिकली नहीं जा सकता, तो ना वो धन दे सकता है, ना वो तन की सेवा कर सकता है, बट वो मन की सेवा कर सकता है, वो माला डोनेट कर सकता है, उनके लिए प्रार्थना कर सकता है। तो जब हम धन की सेवा, मन की सेवा, तन की सेवा करेंगे, तभी हमारा आगे आने वाले टाइम में डिवाइन जर्नी में हेल्प मिलेगी और हमें और सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो अब उसके बाद हम आते हैं कि हमें 4 माध्यम बताए गए कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेवा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है। आई चेंज, वर्ल्ड चेंज। ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है, उन स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन करना है। हमें अपनी वीकनेस को पहचानना है और उसको और कमजोर करना। उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। देखिए, हम एक सोल हैं, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की हैं भगवान के द्वारा। तो हमें हर असाइन एक्टिविटी में परमात्मा को देखना है, चाहे वो परमात्मा बच्चों के रूप में हो, चाहे वो फैमिली के रूप में हो, चाहे वो ऑफिस के रूप में हो, या किसी इंटरेक्शन हो हमारी किसी मार्केट में। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय भगवान का रूप बन के आपके सामने आ सकता है। जब तक आपका ये भाव नहीं होगा, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो हमें क्या समझना है, हमारी जो भी एक्टिविटी है आप कर रहे हैं, एंड दूसरा है नेचर। जब आप इस भाव से बात करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में, टीममेट से, आपको सुपीरियर से, जूनियर से, कस्टमर से, रिलेशनशिप में, हर जगह आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप एज अ कस्टमर नहीं देख रहे हैं उन्हें, आप एज अ भगवान देख रहे हैं। आपको कार्य करने में आनंद की अनुभूति होगी। तीसरा क्या है, अभी तक हमने देखा कि हम खुद को कैसे बदल सकते हैं। हम अपनी जितनी एक्टिविटीज हैं जो असाइन की गई हैं, उसमें प्रभु को कैसे ला सकते हैं। इसके अलावा तीसरा है कि हम वर्ड चेंज में कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, हम सब सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा स्कूल बनाएंगे, एक लाइब्रेरी बनाएंगे, एनजीओ बनाएंगे, हम इस पॉपुलेशन को चेंज करना चाहते हैं। बट स्टार्ट कीजिए एक मिनी स्टेप से, बेबी स्टेप से। जैसे जैसे आपका स्टेप बढ़ेगा, आपको खुद अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके भाव, आपका थॉट प्रोसेस। जैसे आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगा, वैसे वैसे आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फोर्थ नंबर पे हमें बताया गया कि हम गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए। देखिए, कितना डिवाइन प्लेटफॉर्म है, डिवाइन नॉलेज है, हर जगह घर बैठे बैठे पूरा वर्ल्ड इस लैपटॉप में बंद है। या हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हमें स्मार्ट सेवा कैसे करनी है, हम एक किस दूसरे आदमी को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं अपनी जर्नी के माध्यम से, कैसे हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हम शिक्षा जो हम यहां से ले रहे हैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, जहां जहां आपको लगे पेन ज्यादा है, ये समय है, सही समय है गीता का पाठ सुनने का, उनको अपनी लाइफ में ग्रहण करने का। हमें उनको याद दिलाना चाहिए कि आज उनकी स्थिति चैप्टर 1 के अर्जुन की तरह है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी सेवा हम कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है। व्हाट वी गिव टू अदर्स, वी गेट बैक दैट टू विद ग्रेटर मल्टीप्लिकेशंस। हम एक आम के पेड़ से देखते हैं कि हम एक आम का पेड़ लगाते हैं और वो बढ़ जाता है, उन्हें मल्टीपल फ्रूट्स मिलते हैं।
इसी के साथ ही मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करूंगा। आज मदर्स डे है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करते हुए, सेवा को ही सपोर्ट करते हुए, इंडोर्स करते हुए, मैं अपनी जो बर्थ प्लेस है करनाल है, तो वहां से हमारे पेरेंट्स सत्संग, साधना और सेवा से जुड़े हुए थे, बट हमें उस समय इन चीजों का अनुभव नहीं था। हम पूछते रहते थे कि ये आप क्यों कर रहे हो, कोई भी साधु आता है आप उन्हें क्यों दक्षिणा देते हो, कोई भी अगर दुर्घटना हो जाती है आप उनको दूध का गिलास क्यों पिलाते हो। उस समय हमें वो समझ नहीं आता था, बट अब इस प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हैं तो अब हम समझ सकते हैं कि वो सत्संग, साधना, सेवा में कितनी शक्ति थी। जो एंगर उस समय था, जो कंडीशन उस समय थी, और आज की कंडीशन प्रभु कृपा से बहुत इम्प्रूव्ड है। तो इस माध्यम से मैं अपने माता पिता को और सभी को शत शत प्रणाम करता हूं और बोलता हूं कि कुछ भी जाने अनजाने कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्राप्त के लिए करता हूं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि पे। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हरी हरी बोल भवनेश जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। और आपने बहुत अच्छे एग्जांपल दिए। आपने जो एग्जांपल दिया आपने जो फादर और सन वाला, तो आई थिंक कि हम लोग ना कई बार ऐसा करते हैं कि कई बार हम चिढ़ जाते हैं, कोई हमसे हेल्प मांग ले या कोई हमसे कुछ मांग ले तो हम सोचते हैं कि हम क्यों करें, मैं ही क्यों करूं। तो आई थिंक ये सेवा भाव जब हमारे अंदर आएगा तो हमें समझ आएगा कि एवरीबडी, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो बर्ड है, वो सभी एक ही पिता के संतान है। तो और जो पिता की तो तभी अच्छा लगेगा जब हम संतान की हेल्प करेंगे। तो कोई भी संतान जो पीछे है तो उसकी हम हेल्प करेंगे तो पिता हमेशा हमेशा खुश होंगे। तो हमें जो भाव हमारा ये है कि हमें जो भी करना है भगवान को खुश करना है। तो आई थिंक जो भी अगर हम हेल्प करेंगे तो भगवान खुश होंगे उस चीज से। और सेकंड, आपने एक लहरी एग्जाम्पल दिया था, मेरे को वो लहरी एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा कि कई बार हमारे अंदर ये आता था कि मैंने बड़ी छोटी सेवा कर रहा हूँ या मैं कुछ ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक ये भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप भाव अच्छा हो तो डेफिनेटली आप अच्छा उसको कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। उसके बाद हम चलते हैं डॉक्टर आदित्य के पास। हरी हरी बोल डॉक्टर आदित्य जी। हरी हरी बोल विपुल जी, हरी हरी बोल निखिल जी, सभी गोलोकियंस को मेरा हरे कृष्णा, हरि बोल। मेरा नाम डॉक्टर अदिति पारे है, मैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से बात कर रही हूँ। हमेशा की तरह आज का सत्संग भी बहुत इनलाइटनिंग था। आज सेवा के कंपोनेंट को निखिल जी ने डिस्कस किया कि सेवा बहुत ज़रूरी है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, और बहुत डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम ये सेवा कर सकते हैं। तो जिस तरह से निखिल जी ने बताया कि सबसे फर्स्ट पॉइंट कि हमें अपने घर से ही सेवा शुरू करनी है, हमें ये देखना है कि हमारा एक घर मंदिर है, हमें इसे, क्योंकि हमारे घर में अगर कृष्णा के डेटी हैं तो हमें अपने घर को मंदिर की तरह ट्रीट करना है कि हमें कृष्णा का घर है तो इसे हम क्लीन रखें, कृष्णा के लिए प्रसाद बनाएं, घर को ऑर्गेनाइज करें। तो जब ये भाव आएगा तब जो हमारे अंदर एक टायर्डनेस आती है और लगता है कि मैं ही क्यों करूं सारे घर के काम, बाकी दूसरे मेंबर्स इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो वाली फीलिंग कम होने लगती है। स्पेशली एज अ वर्किंग मदर्स जो भी यहाँ होंगी, आप लोगों को भी लगता होगा कि इतने थक कर अब जब ऑफिस से या अपने वर्क प्लेस से घर आते हैं उसके बाद अगर घर के काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। वही सिचुएशन मेरे साथ भी होती है। लेकिन अगर हम अपना मेंटली परसेप्शन चेंज करते हैं कि ये मैं अपने कृष्णा के लिए कर रही हूँ, मैं उनके लिए प्रसाद बना रही हूँ, उनके लिए सारा काम कर रही हूँ, तो वो जो एजिटेशन आता है सारी कामों को लेके वो नहीं आता, और एक आप पूरे उत्साह के साथ, एंथुसियाज्म के साथ अपने घर में इस तरह से सेवा कर सकते हैं। बड़ों को सर्व करना, ये सारी चीजें कृष्णा का ड्यूटी समझ के कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा कि सोशल सर्विस जो हमारी एक अपनी सोसाइटी के प्रति भी एक जिम्मेदारी है। तो हमें बड़े बड़े एम्बिशंस नहीं रखने हैं कि मुझे हॉस्पिटल खोलना है, मुझे स्कूल खोलना है। हमें शुरुआत ग्राउंड लेवल से करनी है। आप जिस भी कम्युनिटी या कॉलोनी में रहते हैं वहाँ आसपास देखिए कि कैसा है सब कुछ चीजें। अगर वहाँ पे प्लांट्स की कमी है या आपको लगता है कि गर्मियां हैं तो वहाँ पर हम छोटे छोटे पानी के पॉट्स रखना या फिर पौधे लगाना, या फिर कई जगहों पे वेस्ट लोग ट्रैश इधर उधर फेंक देते हैं,
उसमें आप एक अपनी वॉलंटियर टीम बना सकते हैं अपनी जिस एरिया में रहते हैं और या बिल्डिंग में रहते हैं कि हमें कैसे वेस्ट डिस्पोजल को ऑर्गेनाइज करना है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये भी हमारे मदर अर्थ के प्रति और जो कृष्णा के बनाए हुए ये संसार है उसी के प्रति एक सर्विस है। और जो थर्ड पॉइंट है वो जैसे कि हमें कई लोगों को लगता है कि हमें प्रचार का मौका नहीं मिलता, हमारे पास इतना सारा जो नॉलेज मिल रहा है गोलोक एक्सप्रेस के सेशन से वो हम किसके साथ शेयर करें, कोई सुनना नहीं चाहता। स्पेशली जैसे जो लोग फॉरेन कंट्रीज में हैं वहाँ आप वर्क प्लेस पर भी ये सब बातें शेयर नहीं कर सकते और आपकी लाइफ बहुत सीमित रहती है, इतना ज्यादा नेबर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। तो आप आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं या आपके पेरेंट्स से आपकी बात होती है आप फोन पर कोई एक टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं जो आपने सीखा है गोलोक एक्सप्रेस से। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा 3 साल का बेटा है और मैं क्या करती हूँ जनरली वो उसे खाना खाता है उस समय बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है तो मैं उस समय उसे टीवी या कोई दूसरी स्टोरी सुनाने के बजाय मैं कृष्णा की जो लीलाएं हैं उनकी छोटी छोटी स्टोरीज उसको सुनाती हूँ। और जब वो सोता है तब उसे बेड टाइम स्टोरी सुन के सोने की आदत है। तो उस समय मेरे पास एक कृष्णा बुक है जो श्रीला प्रभुपाद जी की लिखी हुई है, उसमें बहुत सारी लीलाएं हैं कृष्णा की, तो उसमें से रीड करके मैं उसके साथ शेयर करती हूँ। तो ये भी एक तरह की सेवा ही है कि आप एक दूसरी सोल को कृष्णा की लीलाओं के बारे में बताते हैं। तो ये एक आपकी सर्विस भी हो गई अपने बच्चे के प्रति, एक सोल के प्रति, और कृष्ण नाम का प्रचार भी हो गया एक सोल से दूसरी सोल को। तो अब इस तरह से छोटी छोटी चीजें बच्चों के द्वारा भोग लगवाना, या मैं और मेरा बेटा वॉक पे जाते हैं तो उसको फ्लावर या लीफ प्लक करने की आदत है, तो उसको पता है कि वो ये फ्लावर लाके कृष्णा के मंदिर में रखेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप अपने घर से शुरू करें, आपको अच्छा लगेगा। फिर धीरे धीरे आप अपने फ्रेंड्स में भी प्रचार करें। तो सेवा के कोई भी जैसे ना मौके कम नहीं है, आप अपने घर से अपनी सोसाइटी से शुरू करें और धीरे धीरे आप जो गोलोक एक्सप्रेस ने आपको सेवाएं दी हैं उनको फॉलो करें, यही सेवा हो गई। और बाकी कंपोनेंट पर तो हमें ध्यान देना ही है, सत्संग, साधना, सदाचार। और आज लास्टली एक और पॉइंट मैं रखना चाहती थी, जैसे कि हम सबका मेन एम है कि हमें गोलोक वृंदावन में कृष्ण के परिवार को ज्वाइन करना है। तो ये जो हमें यहाँ लाइफ मिली है ये उसका एक रिफ्लेक्शन है। कृष्णा ने हमें टेस्ट दिया है, जैसे कि हमें कोई बड़े कोर्स में एडमिशन लेना हो, आईआईटी इंजीनियरिंग में जाना हो या मेडिकल में, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। वो टेस्ट करते हैं कि आप इस काबिल हो भी कि नहीं कि आप इतना ये कोर्स में एडमिशन लेके उसे कोप अप कर सको। उसी तरह अगर हमें गोलोक वृंदावन में कृष्ण के परिवार का हिस्सा बनना है, उनकी सेवा करनी है, तो ये लाइफ हमें एक रिफ्लेक्शन मिली है कि हमारे आचरण कैसे हैं, हाउ वी आर बिहेविंग इन आवर ओन फैमिली, इन द कृष्णा का जो ये वासुदेव कुटुंबकम है उसमें हम एक अच्छा एग्जाम्पल बने। अगर हम अपने परिवार को और इस संसार को में जो भी हमारी ड्यूटीज है उनमें हम अच्छे से सर्व कर सकें, तभी हम हम तभी क्वालिफाई हो पाएंगे कि हम कभी कृष्णा के जो एक्चुअल गोलोक वृंदावन परिवार को ज्वाइन कर सके। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है आज के सत्संग से। एंड लास्टली हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। एंड मेरी मदर एंड मेरी चाची भी इधर ग्रुप से जुड़े हैं, आज वो अटेंड भी कर रहे होंगे। तो मैं आप दोनों को भी मदर्स डे का प्रणाम करती हूँ, और मुझसे कभी कुछ गलत बात हुई हो या कुछ गलती की हो तो उसके लिए भी आप मुझे क्षमा करें। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स हियर। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल डॉक्टर अदिति, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। और आपने जैसे कि बोला कि यस, हम लोग सोचते हैं कि सेवा कहाँ से शुरू करें, समझ नहीं आता सेवा कहाँ से करनी है, बट अल्टीमेटली चैरिटी बिगिन एट होम। सो हम लोग अपने आसपास देखें, अपनी छोटी चीज देखें कि कहीं से भी हम सेवा शुरू कर सकते हैं। और सेवा, जैसे कि निखिल जी बोलते हैं कि सेवा कोई कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा हमेशा प्यारी होती है। तो जब भी जहाँ भी आसपास देखें, घर में देखें, घर के बाहर देखें, मेड देखें, किसी एनिमल को देखें, तो उनकी सेवा हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं रोमा जी के पास, यूएसए। हरी हरी बोल रोमा जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं रूमा, शिकागो यूएसए से। सबसे पहले तो गोलोक एक्सप्रेस के इस दिव्य मंच से मैं सभी लवली मॉम्स को विश करना चाहूंगी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य था, और आज की जो मेरी लर्निंग्स हैं
उसको शेयर करते हुए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि सेवा के बारे में मेरा जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल ही अलग था। मुझे लगता था कि सेवा मतलब सिर्फ फिजिकली सेवा का से होता है, मतलब जैसे किसी की कोई बीमार है तो उसकी देखभाल करना या बड़े बुजुर्ग की देखभाल करना, यही सेवा होती है। लेकिन सत्संग के साथ जुड़कर पता चला कि सेवा मतलब सेल्फलेस सर्विस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अदर्स लाइफ। तो ये जो भाव है सेल्फलेस सर्विस, ये तो मेरे को लगता है हम सभी जो इस मटेरियल वर्ल्ड में है या माया के साथ अटैच्ड हैं, हम सभी के अंदर ये तब तक आ ही नहीं सकता सेल्फलेस जब तक हम भगवान के साथ नहीं जुड़ते। अब तक हम लोग क्या है, सिर्फ अपनी फैमिली और अपने आप में ही ओरिएंटेड रहते हैं, और बाहर किसी के लिए भी कुछ भी करने जाते हैं तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन बन ही जाती है कि कुछ रिवॉर्ड या कुछ उसके बदले में मिले। पर जब हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो हम दूसरों के दर्द को फील कर पाते हैं। जब हम बाहर पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह से देखते हैं, भगवान की एक्सटेंडेड फैमिली हमारी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह देखते हैं, तब हम सेल्फलेस होकर सेवा कर पाते हैं। और इस सेवा को करने के लिए आज के सत्संग में जैसे निखिल जी ने बताया, हमें किसी बड़े बड़े मौकों की तलाश की जरूरत नहीं है। हम छोटे छोटे माइन्यूट स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स लेकर भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहला तो यही है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इसकी शुरुआत हम अपने घर से, अपने आप से कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं अपने नित्य निरंतर जो काम है, मेरे जो डे टू डे लाइफ के वर्क्स हैं, इनको प्रभु की दी हुई ड्यूटी समझकर सेवा भाव से करने से यही मेरे लिए सेवा है। अपने बच्चों की परवरिश, जैसे कि अदिति जी ने कहा, बच्चों को स्पिरिचुअली भगवान की तरफ अगर उनको हम बढ़ा सके, उनको उस रास्ते पर लेके आ सके, अच्छे से परवरिश कर सके, तो ये भी एक सेवा हो गई। कल वरुण जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, एक आम के पेड़ का उदाहरण देते हुए बता रहे थे, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि यस इट्स ट्रू कि हम सभी नेचर से हम बहुत कुछ चीजें शेयर करते हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड हो गया। तो हम अपने घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन वही सब ले जाके हम बाहर फेंक देते हैं। तो अगर हम अपने आसपास नीट एंड क्लीननेस रखते हैं तो वो भी एक सेवा हो गई। यहाँ पे यूएस में शिकागो में जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ विंटर में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है -20 तक चला जाता है, बहुत ठंड होती है। तो पहले भी यहाँ पे बहुत सारे होमलेस लोग होते हैं जो बाहर घूमते हैं या बाहर खड़े होते हैं, तो पहले भी हेल्प करते थे, लेकिन शायद भाव उतने प्योर नहीं होते थे। लेकिन आज फील कर पाते हैं कि इट्स नॉट इजी कि कोई ठंड में खड़ा होकर वहां पे आपसे हेल्प मांग रहा है। तो नाउ इट्स चेंज बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी, और ये लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से ये सब चेंज आता है। तो जैसे अगर एग्जांपल से समझिए कि जैसे एक बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए स्टेप जो है एक छोटी ईंट रखने से शुरुआत करनी चाहिए, वैसे ही हमें भी सेवा के छोटे छोटे स्टेप्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। फिर चाहे वो 100-200 लोगों को खाना ना खिला सके हम, लेकिन किसी एक भूखे को खाना खिलाकर भी हम सेवा कर सकते हैं। बीइंग अ हाउसवाइफ, अगर अपने घर में मैं फूड वेस्टेज को कम करूं, जैसे कि अगर वर्ल्ड में पूरे में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे फूड्स की बहुत क्राइसिस है, तो अगर मैं फूड वेस्टेज को घटा सकती हूँ, अगर अपने घर में फूड को वेस्ट ना होने दूं, तो वो भी मेरे लिए एक सेवा हो गई। तो कहने का मतलब है कि एनी हाउ हम कैसे भी करें, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, हमें सबको सेवा करने का कोशिश जरूर करनी चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब हम अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, भगवान के साथ जुड़ेंगे, और जब हम सबको, वर्ल्ड को, सबको एक ही फैमिली का हिस्सा समझेंगे, तो हम जरूर सेल्फलेस होकर भगवान की सेवा कर पाएंगे। और जैसे प्रभु ने कहा है कि जैसे जैसे हम सेवा की तरफ बढ़ेंगे, प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्यार हमें उतना ही मिलेगा। तो आज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल रूपा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। और आपने एक एग्जांपल दिया कि हाँ देखो, वर्ल्ड में कितनी सारी हंगर है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग अपना खाना पेट में छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट, या हमारा पेट भर गया, या कुछ और रीजंस। आई थिंक अगर हम ये भी इंश्योर करें कि एज ए फैमिली कि हमारे घर में बिल्कुल भी फूड वेस्ट ना हो और उतना ही फूड बने जितना की रिक्वायर्ड है, तो आई थिंक दैट इज आल्सो ए सेवा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। एंड सिंस कि आज मदर्स डे है, तो आज हम कुछ गोलोकियंस के भाव सुनते हैं मदर्स डे पे। तो चलते हैं सबसे पहले रेणु जयंत जी के पास। हरी हरी बोल रेणु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस गोलोक एक्सप्रेस के मंच के माध्यम से मैं गुरु माँ मोहिनी आंटी जी को
मदर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहूंगी और सभी मदर्स को, अपनी मम्मी को भी स्पेशली। और आज एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, तो निखिल भैया भी अपनी मम्मा से काफी टाइम से नहीं मिल पाए हैं, मैं भी 3 साल से नहीं मिल पाई हूँ, तो काफी उनको मैं भी मिस करती हूँ। तो अपने भाव अपनी कविता के रूप में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। हरी हरी बोल जी। माँ जब पास होती है माँ, जब पास होती है माँ, तो कहते हैं जाओ ना माँ, ये करना है वो करना है, जब देखो ये खा लो वो खा लो, कहने को खड़ी रहती हो। आज दूर है माँ तो लगता है, आज दूर है माँ तो लगता है, काश उड़कर चली जाऊं उनके पास, काश उड़कर चली जाऊं उनके पास, पर अब हालात नहीं मेरे बस में, पर अब हालात नहीं मेरे वश में। जब बात होती है तो ये बनाना वो बनाना, ये खाना है वो खाना है, याद बहुत आता है माँ तुम्हारे हाथ का बना खाना। पर जब पहुंचते हैं पास तो बस कहते हैं, पर जब पहुंचते हैं पास तो बस कहते हैं बैठी रहो पास माँ, बस बैठी रहो पास। माँ जैसी कोई दूजी नहीं, माँ जैसी कोई दूजी नहीं, अपने सपनों को भी त्याग देती पर कहती कुछ नहीं, अपने सपनों को भी त्याग देती पर कहती कुछ नहीं। मैंने नहीं देखा ईश्वर को साकार रूप में, मैंने नहीं देखा ईश्वर को साकार रूप में, पर तुम्हारे रूप में पाया है साक्षात रूप में, पर तुम्हारे रूप में पाया है साक्षात रूप में। अनगिनत बातों के लिए, अनगिनत बातों के लिए कैसे करूं धन्यवाद आपका, शब्द भी कम पड़ जाए, आता ही नहीं ये हुनर मुझे, आता ही नहीं ये हुनर मुझे। धन्यवाद माँ, धन्यवाद माँ, इस सृष्टि में हमें लाने के लिए, इस सृष्टि में हमें लाने के लिए। माँ शब्द नहीं हमारे जीवन का आधार है, माँ शब्द नहीं हमारे जीवन का आधार है, हमारी एक एक सांस पर लिखा माँ बस तुम्हारा ही नाम है, माँ बस तुम्हारा ही नाम है। हरी हरी बोल जी। ये छोटी सी रचना आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। आज का सत्संग भी बहुत दिव्य रहा, बहुत सारी लर्निंग बनी है। निखिल भैया आपके प्रयास के माध्यम से ही हमारे अंदर सेवा का भाव जो है वो विकसित हो पा रहा है। अंत में मैं यही कहूंगी, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रेणु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल पोइम, और बहुत ही भाव से गाई आपने पोइम, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम चलते हैं आरती जी के पास। हरी हरी बोल आरती जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं आरती जिंदल लुधियाना से। आज मदर्स डे है तो आप सबको हैप्पी मदर्स डे टू आरती जी ऑल। अपनी स्क्रीन रोटेशन ऑन कर लो, टेढ़ा दिख रहा है आपका वीडियो। हरी बोल, स्क्रीन लॉक ऑन हो रखा है आपका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे हरे बोल। रेणु जी बहुत आनंद आया, आपकी कविता बहुत प्यारी थी, बहुत भाव से आपने हमें सुनाई, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं आरती जिंदल लुधियाना से। आज मदर्स डे है तो सब मदर्स को हैप्पी मदर्स डे टू ऑल लवली मदर्स। तो फ्रेंड्स, आज मदर्स डे पर मैं अपने भाव कुछ पंक्ति के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। हर माँ बेटी की फीलिंग एक जैसी होती है, माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। तो मैं गोलोक एक्सप्रेस को और सब मदर्स को डेडिकेट करते हुए कविता के माध्यम से अपने भाव शेयर करने लगी हूँ। माँ मीठा सा प्यार है, माँ मीठा सा प्यार है, माँ प्रभु का आशीर्वाद है। क्या लिखूं माँ तुझ पर, माँ ने तो खुद मुझे लिखा है। माँ सुखों का अंबार है, माँ की गोद जन्नत है, माँ आस है। माँ साथ तो कोई दुख, कोई चिंता, कोई भय नहीं होता। माँ तो मीठा सा एहसास है। क्या लिखूं माँ तुझ पर, माँ ने तो खुद मुझे लिखा है। बेटी माँ की छाया है,
बेटी माँ की छाया है। बेटी को मायका माँ साथ ही भाता है। बेटी का इंतजार होता बस माँ को, दिल से प्यार होता माँ को। बेटी प्यार जो है बेटी की एक आ पर माँ तड़प उठती है। एक माँ ही है जो बेटी पर जान न्यौछावर करती है। दुनिया की नजरों में बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, पर माँ की नजरों में वो हमेशा एक बच्ची ही है। वो ही चिंता, वो ही सलाह, वो ही परवाह, वो ही समझाना माँ का हरदम जारी रहता है। माँ तो हमेशा प्यारी है, बहुत प्यारी है। हर कोई यही कहता, मुझसे प्यारी माँ किसी और के पास ना है और ना होगी। माँ हर बेटी का गर्व है। माँ बहुत प्यारी है, माँ बहुत प्यारी है। माँ सारे जग से न्यारी है। लव यू माँ, लव यू गोलोक एक्सप्रेस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल आरती जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली पोइम। और आपने बिल्कुल सही कहा कि माँ पे मैं क्या लिखूं, माँ ने ही मुझे लिखाया। आई थिंक दैट्स ए वेरी गुड भाव। थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम चलते हैं डिवाइन पोइम की तरफ, और आज की पोइम हमें सुषमा जी सुना रही हैं। हरी हरी बोल सुषमा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आज सबको मदर डे के मौके पर सबको बहुत बहुत मुबारक। तो मैं चलती हूँ अपनी कविता की ओर। आज की मेरी जो कविता है उसका जो शीर्षक समझ लो कि वो मैंने रखा है, प्रेम गलियती सांकरी जामे दो न समाए। तो इस कबीर जी के इस दोहे पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि प्रेम और जो नफरत है ये इकट्ठे रह ही नहीं सकते। तो इसको कैसे किया जाए कि हम परमात्मा के साथ जुड़े, पर जो परमात्मा है वही प्रेम के सागर हैं और प्रेम उन्हीं से ही पाया जा सकता है। और उस अथाह प्रेम को जब हम अंदर पाते हैं तो नफरत हमारे पास रहती नहीं है, और संसार से हमें मिलती है, अहम से हमें मिलती है नफरत। तो अपनी कविता की तरफ चलते हुए दोनों पहलुओं को हम देखते हैं, तो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बात कैसे सिद्ध होती है। नफरत की आंधी जब चलती है घर बर्बाद हो जाते हैं। नफरत की आंधी जब चलती है घर बर्बाद हो जाते हैं। बढ़ती हैं दूरियां अपनों से, अपने ही गैर हो जाते हैं। नफरत है वो अग्नि जो मन में सुलगती रहती है, कम होने का नाम नहीं लेती, यह पल पल बढ़ती रहती है। ईर्ष्या द्वेष के मन में रहते नफरत और भी बढ़ती है। खुशियां छिन भिन हो जाती, रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं। ईर्ष्या द्वेष क्रोध और नफरत ने किसी का ना घर आबाद किया। ईर्ष्या द्वेष क्रोध और नफरत ने किसी का घर ना आबाद किया। प्रभु कृपा छट छिनी वहां से, वहां होता सदा संवाद रहा। सर्वनाश के चिन्ह सभी मौजूद हैं पलती नफरत में। बर्बादी को समझ न पाते सो रहे हैं जो गफलत में। जीवन में चाहिए प्रेम या नफरत, ये चुनाव हमें ही करना है। शांति को अगर पाना है तो नफरत से किनारा करना है। नफरत प्रेम दो शब्द विरोधी मिलके कभी ना रहते हैं। नफरत के संग सदा लड़ाई, प्रेमी प्रेम से रहते हैं। बहुत किया है मैं अब तक, बहुत किया है मैं अब तक, अब नहीं मैं जीना है। भीतर को स्वच्छ रखना है और हरि नाम का अमृत पीना है। आओ अब मैं मेरी को त्यागें, तू ही तू का ध्यान करें। तू ही तू के प्रेम में डूबे, अंतर मन को शांत करें। मैं कहते अहम आ जाता है, जड़ तू विस्मृत हो जाता है। किया कराया सब मिट जाता, फिर तू नजर नहीं आता है। आओ करें संकल्प इकट्ठे, आओ करें संकल्प इकट्ठे, अपनी मैं को गिराने का। तू ही तू में जीने का, तू ही में विश्वास बनाने का। जिस मैंने पल पल हमें रुलाया, क्यों साथ उसे लिए फिरते हैं। पग पग चोटें खाते हैं और खा ठोकरें गिरते हैं। जिस दिन सीख गए तू कहना, अंबर से अमृत बरसेगा। फिर कोई दुखी नहीं होगा, फिर कोई न जग में तड़पेगा। आओ प्रेम के नगमे गाएं, ढूंढ प्रीतम को लाएं हम। आओ प्रेम के नगमे गाएं, ढूंढ प्रीतम को लाएं हम। प्रेम के सागर प्रेम के भूखे, प्रेम से उन्हें रिझाएं हम।
प्रेम के बीज घट घट में बोएं, प्रेम का ही विस्तार करें, सब में उसका दर्शन करते प्रेम का ही इजहार करें। प्रेम ही श्रद्धा जिज्ञासा, प्रेम सृष्टि का सार है, बिना प्रेम बंदा पशु, जीना उसका धिक्कार है। प्रेम न जाने जात पात, न ऊंच नीच ही जाने हैं, प्रेम ही करना जो न जाने, अभागे हैं अनजाने हैं। प्रेम है आवाज दिल की, प्रेम धड़कन का साज है, प्रेम से ही करता प्रेमी, प्रेमी के दिल पर राज है। प्रेम के बीज घट घट में बोएं, प्रेम के बीज घट घट में बोएं, प्रेम का ही विस्तार करें, प्रेम ही पूजा प्रेम ही पूजक, बन पूजक प्रेम एक का इजहार करें। प्रेम पे खड़ी सृष्टि सारी, सृष्टिकर्ता से प्यार करें, सृष्टिकर्ता से प्यार करें। कर सकता है शांत हमें, कर सकता है शांत हमें, सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम, जिसने अद्भुत सीख सिखाई, ऐसे सतगुरु को प्रणाम, ऐसे गुरुवर को प्रणाम। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल सुषमा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस डिवाइन पोइम, और बहुत ही भाव से आपने पोइम सुनाई। और इसके बाद हम चलते हैं भजन सेक्शन की तरफ, और आज का भजन हमें मनिका जी सुनाएंगी। हरी हरी बोल मनिका जी। हरी हरी बोल विपुल भैया, हरी हरी बोल एवरीवन। सभी को आज के मदर्स डे पर हमारे साथ बहुत सारी मदर्स जुड़ी हुई हैं गोलोक एक्सप्रेस के मंच से, तो मेरा सभी मदर्स को बहुत बहुत अभिनंदन और शत शत नमन, क्योंकि मदर्स सबसे स्पेशल पार्ट होते हैं हर किसी की लाइफ का, और कहते हैं कि वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो आप सभी इस बात को महसूस करते होंगे, और इसी उपलक्ष्य में सभी मदर्स को, क्योंकि टू बी अ मदर इज टू बी अ बिग हार्टेड, तो बहुत बड़े दिल वाली होती हैं माएँ, क्योंकि सेल्फलेस सर्विस करती हैं। तो कोटि कोटि नमन करती हूँ। और सबसे पहले जो हमारी माता है राधा माँ, है ना, जो हमारी कृष्णा जी की जो शक्ति है, भगवान की मातृ शक्ति, जिनको हम रोज प्रेयर्स करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र में भी हम प्रेयर्स करते हैं कि हे माता राधा माँ हरे कृष्णा, तो हमें आप भगवान श्री कृष्ण से मिलाना ना, तो उनके चरणों में भी उनको भी हैप्पी मदर्स डे। सबसे पहली माँ हमारी वही है। तो आज बहुत सुंदर सत्संग भी आज का, और हमने देखा कि कैसे हम इस मंच के साथ जुड़कर सभी प्यारी प्यारी सेवाएं कर रहे हैं, और भगवान से यही मेरी प्रार्थना भी है कि हमें शक्ति दे ताकि हम प्यारी प्यारी सेवाएं करते रहें। तो आज मदर्स डे पर मैं राधा रानी जी, जो मेरी माँ है, जिनको रोज हम प्रेयर्स करते हैं कि हमें भगवान से मिलाना, हम पे कृपा करना, आज उन्हीं के चरणों में मैं एक भजन अर्पित करने जा रही हूँ मदर्स डे पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो बता दो बरसाने वाली, ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। किए हैं गुनाह मैंने इतने श्री राधे, किए हैं गुनाह मैंने इतने श्री राधे, ना पूछो किए मैंने अपराध क्या क्या, ना पूछो किए मैंने अपराध क्या क्या,
श्री राधा रानी क्षमा ना करोगे, जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। तारो ना तारो ये मर्जी तुम्हारी, तारो ना तारो ये मर्जी तुम्हारी, लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो, लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो, मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया, मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया, तुम्हारे हृदय पे मैं दम तोड़ दूंगा, तुम्हारे हृदय पे मैं दम तोड़ दूंगा, ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा राधा राधा
आए। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरी हरी बोल मनिका जी, बहुत ही ब्यूटीफुल भजन और आपने बहुत ही भाव से गाया और बहुत ही आनंद आया सुनकर। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम आज सत्संग को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले अगेन वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। और उसके बाद हम लोग हरे कृष्णा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।